दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी छोटा बड़ा पोल्ट्री फार्म होता है ना, जैसे मान लो कि कोई 500 का होता है, कोई 1000 का, कोई 15,000 का, मतलब कोई 1500 का, कोई 2000 का, कोई 3000 का, कोई 5000, कोई 10,000 का। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कई किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं, कई किसान भाई कॉल पे भी बोलते हैं कि यार अपने को पर्दे का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से समझा दीजिए ताकि हमको नुकसान नहीं लगे। क्योंकि अधिकतर दोस्तों जो अपना सीआरडी वाला बीमारी आता है ना, ये पर्दे के मैनेजमेंट के हिसाब से ही आता है। ठीक है ना। देखो, कोई पर्दे का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं दे पाता है तो उसको बीमारी से लड़ना पड़ता है फिर। ठीक है ना दोस्तों। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू कर लेता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, जो भी कोई नया किसान अपने चैनल पे अगर विजिट कर रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, कमेंट करके ज़रूर बता देना अगर आपको कुछ कमी लगे तो। ठीक है ना। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो वीडियो में आज दोस्तों मैं यही बताने जा रहा हूँ कि अपना जून खत्म हो रहा है, जुलाई लगने जा रहा है। तो जुलाई के महीने में जैसे कोई किसान भाई अगर चिक्स डलवा रहा है तो चिक्स डलवाते समय अपने को कौन कौन सी सावधानियां रखनी है पर्दे से लेकर रिलेटेड हर चीज़ दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पर्दे के ऊपर ही बताऊंगा मैं। तो पर्दे के ऊपर बताने जा रहा हूँ ना दोस्तों। तो जैसे आपने चिक्स डल रहे हैं, जैसे मान लो कि आज डालो, चाहे कल डालो, चाहे परसों डालो, चाहे जुलाई के महीने में डालो, तो उससे पहले आपको चिक्स डालने से पहले अच्छी तरीके से ब्रूडिंग करना होता है। ब्रूडिंग करते हैं दोस्तों ताकि बच्चों को 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर के बीच बीच के अंदर मिल जाए। ठीक है ना दोस्तों। हवा का देखो एकदम प्रकोप नहीं रहे, हवा का प्रकोप भी नहीं रहे, और जो बारिश का ठंडापन महसूस रहता है तो वो भी नहीं रही डायरेक्ट। इसलिए अच्छी तरीके से बोर्डिंग करते हैं, डबल पर्दे लगा के, डबल क्रॉसिंग लगा के, ताकि बच्चा बिल्कुल अपना स्वस्थ रहे, आते ही चिक्स अच्छी तरीके से मूवमेंट करे उसके अंदर। ठीक है ना। तो बोर्डिंग आप करते हो तो बोर्डिंग एरिया के अंदर दोस्तों ऐसा है कि इतना ही बोर्डिंग एरिया बनाओ ताकि उसके अंदर बच्चा रह सके अपने 3 दिन तक। ठीक है ना। लास्ट 3 दिन तक बोर्डिंग एरिया के अंदर रह सके, क्योंकि 3 दिन बाद पेपर हटाते हो ना, तो पेपर हटाते ही फिर आप क्रॉसिंग को आगे बढ़ा सकते हो, और क्रॉसिंग को आगे बढ़ा के बच्चों को जगह दे सकते हैं चौथे दिन के ऊपर। ठीक है ना दोस्तों। तो भाई उस समय पे तो आपको दोनों तरफ का पर्दा बंद रखना होगा। बंद रखने के बाद दोस्तों आपको देखो, सुबह वाली वीडियो में बताया था, अब फिर से बता देता हूँ मैं। जैसे ही आप अगर पोल्ट्री के अंदर प्रवेश करते हो तो पोल्ट्री में प्रवेश करते ही आपको खुद को ऑटोमेटिक एहसास हो जाएगा कि अपनी पोल्ट्री के अंदर गैस बन रही है या नहीं बन रही है दोस्तों। देखो, अगर आप अच्छी तरीके से नाकों का इस्तेमाल कर लेते हो ना अपने खुद के अंग का, जैसे आँख हो गई, कान हो गए, नाक हो गई, तो इसका अच्छी तरीके से अगर आप खुद 100% इस्तेमाल करते हो ना पोल्ट्री में आते समय, बिल्कुल प्रेस मोड में रह के, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा दोस्तों कि भाई पोल्ट्री के अंदर स्मेल आ रही है, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गंद की खुशबू आ रही, मतलब गंद आ रही है, और अपना कुछ मतलब ये क्या बोलते हैं एसिटिक गैस बन रही है या अमोनिया गैस बन रही है अभी। तो इसको निकालने के लिए अपने को पर्दा ओपन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ अपने को खुद से डिसाइड करते हैं। ये कोई दोस्तों प्रॉपर कोई किसी डायरी के अंदर, कोई किसी नोटबुक के अंदर नहीं लिखी हुई होती है भाई अपना पर्दा मैनेजमेंट इस हिसाब से रखो। ठीक है ना। ये अपने को खुद से डिसाइड करना होता है, और तब डिसाइड करना पड़ता है। जैसे मान लो कि अपने पोल्ट्री के अंदर प्रवेश कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग के समय जैसे पोल्ट्री में आते हैं, तो पोल्ट्री में आते ही आप बच्चों के अंदर जाके नीचे बैठ जाना, बच्चों में ऐसे बैठ जाओ। बैठने के बाद आपको एहसास हो जाएगा भाई पोल्ट्री के अंदर गैस बन रही है या नहीं बन रही है। अगर गैस बन नहीं रही है, आपको हल्का फुल्का भी अगर गैस महसूस हो रहा है ना दोस्तों, देखो बच्चे आते ही पहले दूसरे दिन पे नहीं होगा, तीसरे दिन पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरे यानी कि 24 से 48 घंटे बाद ऑटोमेटिक ही अपना गैस गैस होना महसूस हो जाएगा। गैस से मतलब गैस की स्मेल आना तुरंत महसूस हो जाएगा। तो उस गैस को निकालने के लिए दोस्तों आपको पर्दे का सिस्टम इस हिसाब से रखना होगा। डायरेक्ट आपको दोस्तों 1 2 3 4 5 दिन तक बच्चों को ये समझो कि 3 से 4 फुट पर्दा नीचे नहीं आना चाहिए। 4 फुट तो पर्दा नीचे आना ही नहीं चाहिए। समझो बच्चों से 4 फुट का पर्दा मतलब हमेशा के लिए लगा रहना चाहिए चारों तरफ का। ऊपर से आप हल्का हल्का हटा लो ताकि हवा का वेंटिलेशन बन जाए और अपनी गैस निकल जाए। ठीक है ना दोस्तों। और मौसम अगर ख़राब हो रहा है, बारिश का हो रहा है ना, तो आप ओनली क्रॉसिंग हटाओ। क्रॉसिंग को हटाओ तो इस हिसाब से हटाना, 4 फुट तो ऊपर रहना ही रहना है आप क्रॉसिंग को भी अगर हटा रहे हो तो, क्योंकि ऊपर का आप हवा का वेंटिलेशन दे सकते हो पर बच्चे को डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। और अगर ज़्यादा जैसे मान लो कि अपनी पोल्ट्री के अंदर बाय द वे गीला हो जाता है तो वो ज़्यादा मतलब गैस बनती है उसके अंदर। तो पर्दे आप उस हिसाब से खोलो जहाँ पर बच्चे रहते हैं ना। जैसे मान लो कि अभी मेरे बच्चे यहाँ पर है तो मैं यहाँ से पर्दा नहीं हटाऊंगा, वो खाली जगह है ना, खाली जगह से आप ऊपर वाला पर्दा बिल्कुल आर पार हटा दो, इधर वाला भी हटा दो, क्रॉसिंग हटा दो, ताकि क्या होगा कि हवा इधर से आके
आर पार निकल जाएगी इधर भी। और इस हिसाब से अपने को इस हिसाब से रखना, इधर इस साइड में इस हिसाब से रखना, जो पीछे वाली साइड होती है ना तो उस पीछे वाली साइड में इस हिसाब से रखो। क्योंकि दोस्तों हवा वेंटिलेशन देने के लिए दोनों तरफ से अपने को पर्दा ओपन करना होता है, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से। अगर आप एक तरफ से ही ओपन करोगे ऊपर वाला तो दूसरी साइड में हवा भर के फिर वो पूरा पर्दा को उड़ाएगी। तो इसलिए दोनों साइड के पर्दे आपको ओपन करना होगा, ऊपर से 2 फुट या 2.5 फुट 3 फुट का गैप देना होगा ऊपर से, ठीक है ना। ये कब देना है? 48 घंटे के बच्चे के बाद। जैसे 48 घंटे का बच्चा हो जाता ओनली दिन के अंदर। और दोस्तों दिन के अंदर क्यों देना होता है कि अपना जो टेम्परेचर मीटर है ना, अगर आपके पास ऐसा टेम्परेचर मीटर है तो उससे भी पता लगा सकते हो भाई अपना टेम्परेचर मीटर 30 से ऊपर जा रहा है, 31-32 हो रहा है। तो दोस्तों 31-32 हो गए ना तो आप अच्छी तरीके से वेंटिलेशन दे सकते हो। अगर 30 से नीचे आ रहा है ना तो उस समय पे आप पर्दा ओपन नहीं कर सकते हो, क्योंकि 30 से नीचे बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहता टेम्परेचर। कहने का मतलब ऑटोमेटिक ठंड महसूस होने लग जाती है बच्चों को, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अगर बच्चों को टेम्परेचर अच्छा दे रहे हो आप तो आपको पर्दा हटाने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। ये तीसरे दिन की बात हो गई। चौथे दिन भी यही समझो आपकी मतलब नीचे वाले को तो बिल्कुल डिस्टर्ब ही नहीं करना, पर्दे को ऐसे कैसे लगा रहने देना। और आपके पास आर पार एक ही पर्दा है तो 4 फुट तक ही पर्दे को लाना है, नीचे नहीं लाना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। इससे आपको ये परेशानी होती है, अगर आप डायरेक्ट नीचे ले आओगे तो साउंड की परेशानी तुरंत महसूस हो जाती है बच्चों को। अगर डायरेक्ट हवा लगेगी, अब दोस्तों हवा के अंदर दोस्तों कभी ज़्यादा भी चल जाती है, कभी कम भी चल जाती है, कभी गर्म भी चल जाती है, कभी ठंडा भी चल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल कभी ठंडी हवा भी चलती है, कभी कभी है ना बहुत दोपहर के अंदर थोड़ी थोड़ी गर्म भी हवा भी आने लग जाती है। तो हवा का ही प्रकोप होता है अपना सीआरडी पकड़ने का। तो बच्चों को क्या दोस्तों अचानक से अगर हवा लग जाती है ना तो बच्चे जुकाम बन जाती है। तो जुकाम से बचने के लिए अपने को यही करना होगा, पर्दे का मैनेजमेंट देना होगा। तो मैनेजमेंट इसी हिसाब से दो ताकि अपना ऊपर 4 फुट का ऊपर का ही रहे। और अपना जैसे मान लो कि 5 दिन का बच्चा हो गया तो 5 दिन का बच्चा होने के बाद ऐसा करना होगा, आपके पास अगर ऐसी बोरी लग रही है तो ठीक है, अगर बोरी नहीं लग रही है तो फिर भी आपको मतलब 4 से 3 फीट पे ले जाना पर्दे को। 5वें दिन की बात बता रहा हूँ मैं। वो भी कब लाना है? जैसे मौसम खुला हो, अगर बारिश का मौसम हो रहा है ना तो 4 फुट तो रखना ही रखना होगा, ऊपर वाला पर्दा रख लो आप। अगर आपका पर्दा कैसा मतलब आपका मतलब बच्चा अगर कैसा फील कर रहा है वो चीज़ आपको फिर खुद को महसूस करना होगा भाई अपना बच्चा ठंड मान रहा है या नहीं मान रहा है। अगर बच्चा बिल्कुल मतलब ठंड मानने लग जाए ना तो ऊपर वाले पर्दे को वापस से अपने को डाउन करना होगा। अगर बच्चा बिल्कुल खुला खुला है, अच्छी तरीके से फील कर रहा है, अच्छा मोमेंट कर रहा है, अच्छा दाना पानी ले रहा है पूरा बच्चा, मतलब ऐसे बिखर के पूरा बच्चा, तो भाई फिर आप दोनों पर्दों को ऊपर कर सकते हो दोपहर के अंदर। जैसे मान लो कि सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 से 5 बजे तक, क्योंकि उस समय पे अपना ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये टेम्परेचर ऑटोमेटिक 35 से ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। 35 से ऊपर जाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहती है, आप दोनों पर्दे को मतलब पर्दे को बिल्कुल हटा सकते हो। अगर बोरी है तो बोरी को लगाए रखना होगा, क्योंकि छोटे बच्चे में दिक्कत आती है, फिर भी डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि आप वेंटिलेशन पूरा बना लेते हो, कोई दिक्कत नहीं रहता, बच्चा मतलब झेल सकता है। कब झेल सकता है? जब 35 के ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा तब। अगर 35 से नीचे आ रहा है ना, जैसे 32-33 आ रहा है तो उस समय पे तो आपको मतलब ऐसे मानो कि 2 फुट का तो पर्दा रखना ही रखना होगा। यही दोस्तों असली मतलब जानकारी, असली मैनेजमेंट है पर्दे का, कि आपको 2 फुट का तो जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 फुट हो रहा तो यहाँ तक का तो पर्दा रखना ही रखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं उतार सकते। और कभी भी आप पर्दे का मैनेजमेंट सेलेक्ट कर रहे हो ना तो उस समय पर आपको ये ध्यान रखना है कि अपने को प्रॉपर पूरा समय पोल्ट्री के अंदर ही देना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप पर्दे को डाउन करके मतलब पर्दे को डाउन कर दिया, मतलब पर्दे को नीचा कर दिया, ओपन कर दिया, डाउन है सॉरी, ओपन करने के बाद आप बाहर नहीं जा सकते कहीं भी। 2 घंटे के लिए क्या आधा घंटे के लिए बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों अभी बारिश का मौसम है ना, तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मौसम बन के बारिश आ सकती है। तो बारिश आ जाएगी तो जैसे मान लो कि अपनी पोल्ट्री अगर एक बार गीली हो जाती है ना तो ये समझ लो कि अपने मतलब 100% बीमारी आएगी बच्चों में। अभी दोस्तों बात की जाए, क्योंकि नमी तो वैसे ही 100% बढ़ रही है, तो नमी तो बढ़ रही है जो बढ़ रही है, पर अगर एक बार बारिश के अंदर पोल्ट्री गीली हो जाती है ना तो फिर आपसे मतलब कंट्रोल नहीं हो पाएगा लेटर कंडीशन कंट्रोल इसलिए नहीं हो पाएगा दोस्तों, अगर एक बार गीला हो जाता है ना बारिश का तो वो गीला कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप लोग मेरे देख रहे हो, मेरे पोल्ट्री भीगी नहीं, नमी बन रही है, नमी बनने के कारण दोस्तों पपड़ी जमने लग गई है, देख सकते हो। तो ये पपड़ी क्यों जम रही है? पपड़ी इसलिए जम रही है दोस्तों क्योंकि बच्चा क्या है कि एक साइड में आता है, इस साइड में और उस साइड में, बीच में नहीं जम रही है बिल्कुल भी। ये चीज़ भी आपको पकड़ना होगा भाई, पपड़ी कहाँ पर जमती है। पपड़ी दोस्तों जहाँ पर जमती है जहाँ पर दबाव ज़्यादा रहता है, मतलब वजन ज़्यादा होता है,
दबाव ज़्यादा रहता है ना बार बार, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे एक जगह पे आप बैठते हैं ना, पूरा दबाव यहाँ पर पड़ता है तो ऑटोमेटिक पपड़ी जम जाती है। जहाँ सीलन रहती है, जहाँ मतलब अच्छी तरीके से बच्चे बीट कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे आगे बैठ जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक पपड़ी जम जाती है। पपड़ी जमने के बाद दोस्तों आपको पता है कि गैस बनना शुरू हो जाती है, पपड़ी के नीचे अमोनिया गैस बन जाती है। आप पपड़ी को ऐसे उथेलोगे तो गैस निकलेगी, वहाँ से आपको ये समझो कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये पपड़ी तभी बनती है दोस्तों जब इनके ऊपर अच्छी तरीके से दबाव होता है। बच्चे मतलब 4-5 बच्चे एक साथ बैठते हैं ना यहाँ पर, तो एक बच्चे से अगर खुला बच्चा बैठा है, जैसे मान लो एक बच्चा बैठा है ना, तो ये पपड़ी नहीं जमेगी। पपड़ी तभी ही जमती है जब मतलब बच्चों का दबाव ज़्यादा रहता है। जहाँ पर बच्चा इकट्ठा होकर बैठता है तो वहाँ पर ज़्यादा पपड़ी जमती है, हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये बच्चे कब बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, ठंड के लिए बैठते हैं या गर्मी के में बैठते हैं, वो चीज़ आप खुद से पकड़ना होगा। ठीक है दोस्तों? अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो इसके अंदर रैंकिंग जरूर मारना दोस्तों, रैंकिंग मारना और बिल्कुल पोल्ट्री को ओपन रखना। ओपन रखते समय, ओपन रखने के बाद ही रैंकिंग मारना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसमें से जो अमोनिया गैस निकलती है ना, वो बच्चों को बिल्कुल असर नहीं करना चाहिए। अगर पूरी पोल्ट्री को खुला रखोगे ना तो बच्चों पर बिल्कुल असर नहीं करेगी, अच्छी तरीके से निकल जाएगी हवा का वेंटिलेशन के साथ साथ। जो हवा का वेंटिलेशन बनेगा ना उसके साथ साथ निकल जाएगी। तो आपको दोस्तों अभी गर्मी के मौसम में तो जहाँ तक है ना, जहाँ तक मतलब 8-9 दिन तक ही ध्यान रखना होगा। फिर तो ऐसा होता है कि जैसे अपने को पूरा ओपन करना होता है, पूरा ओपन करने के बाद ही बच्चा अच्छी तरीके से फील कर पाता है। समझ रहे हो मेरी बात? और नाइट के समय दोस्तों आपको ऐसा करना होगा कि नीचे वाला 4 फुट का ही पर्दा लगाए रखना और ऊपर वाला पर्दा मतलब बिल्कुल ओपन रखना है। 4 फीट या 5 फीट तो ओपन ही रखना है और नीचे वाला लगा के रखना है, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है। और वैसे भी दोस्तों समय शाम के समय से लेकर सुबह तक तो ठंड महसूस रहती है ना, हल्का फुल्का, तो मतलब आधा पर्दा आप पर्दा तो लगे रहना है पोल्ट्री के अंदर। ये कब तक? 15 दिन के बच्चे हो जाए जब तक। ठीक है दोस्तों? 15 दिन के बाद क्या है, ऑटोमेटिक पोल्ट्री में हिट बनने लग जाती है ना, तो फिर आप पूरा ओपन रख सकते हो और प्रॉपर पोल्ट्री के अंदर समय देना होगा, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है, पोल्ट्री बिक सकती है। तो आपको नींद में भी ऐसा सोना है कि मतलब चमक नींद, कभी भी मतलब ऐसा है कि आप बारिश आ जाए तो तुरंत पर्दा डाउन करना होगा। और आपकी हिम्मत नहीं है रात को उठने की तो भाई पर्दा डाउन करने ही, पर्दा नीचे वाला पर्दा डाउन करके ही सोना। वरना दोस्तों आपको पता है कि खतरा है पोल्ट्री के अंदर। अभी अगर बारिश का पानी पोल्ट्री में आ गया तो खतरा ही है एक तरह से, क्योंकि सूखी मिट्टी आपको कहीं मिलेगी नहीं और आप दोबारा से फैलाओगे नहीं। फिर सूखी मिट्टी 2-4 ट्रॉली सूखी मिट्टी आएगी और फिर वो वापस से गीली निकलेगी, सूखी डलेगी, तब जाके बच्चा अच्छी तरीके से फील करेगा। वरना दोस्तों कीचड़ के अंदर जाएगा और बीमारी को लाएगा। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कुछ आपको समझ में आया होगा, सीख मिला होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो लाइक करके जाना, ज़रूरतमंदों को शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि वो किसान भाई भी अपना इस बारिश के मौसम के अंदर अच्छी तरीके से पर्दे का मैनेजमेंट दे सके और बच्चा पाल सके। तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।